ओके स्टूडेंट, अभी हम जो एग्जांपल देखने वाले हैं वो भी मल्टीप्लिकेशन के बेस पे ही है, पर थोड़ा सा मैं वहाँ पे ऑर्डर थोड़ा सा चेंज किया है। राइट, स्टार्टिंग में हमने जो देखा था प्रीवियस लेक्चर में, उसमें 2x2 के ही हमने देखे कि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर 2x2 था, तो आपको पता चल जाता है कि रिजल्टेंट मैट्रिक्स भी 2x2 ही आने वाला है। पर यहाँ पे थोड़ा भी चेंजेस आने वाला है, तो थोड़ा ध्यान रखना है। और ये एग्जाम्पल ही बहुत बार एग्जाम में आ चुके हैं। हाँ, तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन थोड़ा रखना है। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। इफ ए इज दिस, बी इज दिस, देन फाइंड ए बी एंड बी। तो क्या करेंगे हम? स्टार्टिंग फ्रॉम सॉल्यूशन, ऑलवेज सॉल्यूशन लिख के ही एग्जाम्पल स्टार्ट करना है। आप जो भी लिखो सिंपली यहाँ पे लिखते हैं सॉल्यूशन, लिखते हैं आंसर लिखते हैं, पर वो लिखना जरूरी है। हाँ, और गिवन डेटा से स्टार्ट करो। तो क्या है मेरे पास? ए, तो ए इज 1 2 3 एंड दिस इज 1 -1 1। सिमिलरली बी क्या है मेरे पास? बी लाइक दिस 2 -1 4 0 1 -1। राइट, तो अगर मैं इसका ऑर्डर देखता हूं तो कितनी रो है? तो देखते हैं 2 रो एंड कितनी कॉलम है? 1 2 3 3 कॉलम, यानी 2 रो एंड 3 कॉलम। सिमिलरली यहाँ पे अगर देखते हैं तो कितनी रो है? 1 2 3 3 रो एंड कितनी कॉलम है? 1 2 2 है ना, 1 2 2 रो 1 2 3 3 कॉलम। सिमिलरली यहाँ पे 1 2 3 3 रो 1 2 2 कॉलम। तो मैंने आपको बोला था जब भी हमको ए बी एंड बी ए फाइंड करने को बोलते हैं तो फर्स्ट मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होता है उसका रिवर्स ऑर्डर यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2/3 तो यहाँ पे 3/2, तो मुझे ए बी एंड बी ए दोनों मिलेगा आराम से। फाइंड ए बी एंड बी ए, आपको यहाँ पे पूछ सकते हैं कि इफ पॉसिबल देन फाइंड ए बी एंड बी ए, ऐसा कंफ्यूज करने के लिए आपको पूछ सकते हैं। और यहाँ पे देखो इसका जो ऑर्डर है उसका रिवर्स ऑर्डर यहाँ पे, दैट्स व्हाई मुझे दोनों मैट्रिक्स मिलेंगे, ए बी भी मिलेगा और बी ए भी मिलेगा। पर क्या याद रखना है, जब भी हम ए बी एंड बी ए फाइंड करते हैं तब हमको रिजल्टेंट जो मैट्रिक्स आता है उसका ऑर्डर पता होना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे ऑर्डर ऑफ ए लिखता हूँ, राइट, एंड ऑर्डर ऑफ सपोज ए का ऑर्डर, चलो यहाँ पे हम सिंपल लेते हैं, ए का ऑर्डर कितना है? 2/3 और बी का ऑर्डर कितना है? 3/2। तो मुझे रिजल्टेंट मैट्रिक्स ए बी जो मिलने वाला है उसका ऑर्डर भी पता होना चाहिए। तो देखते हैं, ये दोनों नंबर सेम है 3 3, यानी मल्टीप्लिकेशन तो होने वाला है। और दो बाकी जो नंबर बचे वो क्या मिलेगा? इसका ऑर्डर, यानी ए बी का जो ऑर्डर आएगा वो क्या आएगा? 2/2। तो ये पहले से अपना फोकस में होना चाहिए। राइट, तो अभी मैं ए बी पे फोकस करता हूँ। तो ए इंटू बी, तो ए बी, तो ए क्या है? इट इज 1 2 3, बाद में 1 -1 1। सिमिलरली बी क्या है? तो 2 -1 4 0 1 -1। समझ में आया? पहले ए लिख दो, बाद में बी लिख दो। अभी दिमाग में फिक्स होना है कि ए बी क्या रहा है? 2/2, यानी 2 रो और 2 कॉलम वाला आने वाला है। राइट, तो किस तरह करते हैं? तो सर हम क्या करेंगे? पकड़म पकड़ी। क्या करेंगे? फर्स्ट मैट्रिक्स की रो एंड सेकंड मैट्रिक्स की कॉलम, वो करेंगे। राइट, तो देखते हैं हम यहाँ पे फर्स्ट मैट्रिक्स के रो पे कितने बंदे? 1 2 3, यानी 3 बंदे ए बी सी। सिमिलरली सेकंड मैट्रिक्स की कॉलम पे कितने बंदे? यहाँ पे जितने बंदे हैं वही बंदे यहाँ पे होने चाहिए। तो देखो 1 2 3, ये यहाँ पे ए बी सी। तो क्या करेंगे? फर्स्ट टू फर्स्ट, सेकंड टू सेकंड एंड थर्ड टू थर्ड, है ना। पहले प्रीवियस में 2 बंदे थे, यानी फर्स्ट टू फर्स्ट, सेकंड टू सेकंड। यहाँ पे 3 बंदे, तो फर्स्ट टू फर्स्ट, सेकंड टू सेकंड एंड थर्ड टू थर्ड। ओके, तो चलो देखना, अभी बहुत इजी है, पकड़म पकड़ी आना चाहिए। आप कैसे पकड़ते हो उस पर डिपेंड है। हाँ, तो देखना, फर्स्ट रो को पकड़ी पकड़ी के नहीं? 1 2 3, तो सामने किसको पकड़ेंगे? सेकंड मैट्रिक्स में फर्स्ट कॉलम को। कैसा है? 2 4 1। हाँ, इस तरह पकड़ना है, ऐसे पकड़ना है, इसको यहां से पकड़ना है। हाँ, देखना अभी कैसा प्रोसेस होता है। फर्स्ट टू फर्स्ट, तो क्या होगा? 1 × 2 2, बाद में 2 × 4 8, यानी प्लस कर दो, और बाद में थर्ड टू थर्ड 3 × 1 प्लस 3। समझ में आया? फर्स्ट टू फर्स्ट, सेकंड टू सेकंड, थर्ड टू थर्ड।
फर्स्ट टू फर्स्ट, सेकंड टू सेकंड, थर्ड टू थर्ड। राइट सर, अभी इस रो को पकड़ के रखने का, छोड़ देने का? पकड़ के रखने का। क्यों? बाद में दूसरा कॉलम है, यहाँ पे देखो दूसरा कॉलम है ना, वहां पे भी ए बी सी है, तो फर्स्ट टू फर्स्ट, सेकंड टू सेकंड एंड थर्ड टू थर्ड, इस तरह मल्टीप्लाई होगा। तो चलो करो, फर्स्ट टू फर्स्ट, 1 इंटू -1, -1, 2 इंटू 0, 0 यानी +0, 3 इंटू -1, माइनस, तो इस तरह आपको क्या मिल जाता है? सेकंड। याद रखना है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पहला एलिमेंट मिलेगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम दूसरा एलिमेंट यहाँ पे लिखना है। हाँ, ये थोड़ा ध्यान रखना है। बाद में क्या करना है? इस रो को पकड़ के रखने का, छोड़ देने का। सर अभी कोई कॉलम बाकी नहीं, तो क्या करने का? वारा परथी वारो, तारा पची मारो। सर तेरा काम खत्म हो गया। अभी इसका नंबर, सेम प्रोसेस, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम है ना, यहाँ पे सेकंड रो है, ए बी सी, तो सेम फर्स्ट टू फर्स्ट, सेकंड टू सेकंड, थर्ड टू थर्ड, तो उसके हिसाब से 1 इंटू 2, 2, -1 इंटू 4, -4, एंड 1 इंटू 1 प्लस। तो इस तरह आपका फर्स्ट एलिमेंट मिल गया। उसके बाद क्या करना है? रो को पकड़ के रखने का, और किसके साथ? अनदर कॉलम के साथ, सेम 1 टू 1, b इंटू बी, c इंटू सी, तो उसके हिसाब से फर्स्ट टू फर्स्ट, 1 इंटू -1, -1 इंटू 0, 0, एंड 1 इंटू -1, -1। तो इस हिसाब से आपको क्या मिलता है? देखो सभी, अभी कोई कॉलम बाकी नहीं है, तो इसको भी छोड़ दो। जैसे रो का काम खत्म वैसे उसको छोड़ देना है। राइट, रो को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करके देखना है कॉलम कोई बाकी नहीं बाकी है तो छोड़ दो उसका, बाद में वे टू फोकस ऑन द अनदर रो। राइट, जैसे रो का काम खत्म, बाद में रो है तो उसको भी खत्म करो। राइट, तो स्टेप बाय स्टेप एग्जांपल करने का होता है। अभी क्या करना है? सिंपल एडिशन सब्ट्रैक्शन। तो देखो तो क्या हो जाएगा? 2 + 8 10, 10 + 3 13। सिमिलरली -1 + 0 + -3 यानी -4। राइट, ये कैलकुलेशन आपको सिंपल कैलसी में करना है, जिसको अगर प्रॉब्लम है उसको। हाँ, बाद में 2 - 4 -2 + 1 यानी क्या आ जाएगा? -1, -1 + 0 -1 यानी क्या आएगा? -2। दिस इज माय a इंटू बी, ए बी। राइट, देखो 2/2 का एक मैट्रिक्स मिला है, तो ये ध्यान रखना है, जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर 2/2 में आ रहा है। ओके, बाद में हम क्या करेंगे? बी ए फाइंड करेंगे। तो बी ए के लिए क्या करेंगे? पहले बी लिखेंगे, तो बी क्या है? ये रहा 2 - 1 4 0 1 -1 इनटू क्या होगा? ए, तो ए क्या है? देखो, इको दूरी तीरी, 1 - 1 1। तो अभी इसका ऑर्डर और उसके ऑर्डर के हिसाब से अगर मैं यहाँ पे दिखाता हूं, बी का ऑर्डर कितना है? इट इज, बी का ऑर्डर कितना है? तो 3/2 है। ए का ऑर्डर कितना है? तो 2/3 है। तो बी ए का ऑर्डर क्या मिलेगा बोलो? तो ये दोनों नंबर सेम है, तो आंसर आएगा 3/3। तो ये चीज आपको परफेक्ट दिमाग में होनी चाहिए कि रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है। राइट, तो बी ए का ऑर्डर मुझे मिलेगा 3/3। तो उसके हिसाब से अभी चलो स्टार्ट करो। क्या करेंगे सर? पकड़म पकड़ी, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। तो देखते हैं हम आगे। आप यहाँ पे कितने बंदे हैं? 2 बंदे हैं, और बाजू में कितने बंदे हैं? तो उतने ही बंदे होने चाहिए, ए एंड बी, है ना। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो क्या होगा? 2 × 1 2 एंड -1 × 1 -1। सब बाद में रो को पकड़ के रखना है, छोड़ देना है ना? पकड़ के रखना है। क्यों? बाजू में दूसरी रो है ए बी, तो फर्स्ट टू फर्स्ट, सेकंड टू सेकंड, तो 2 × 2 4 -1 × -1 +1। सर बाद में पकड़ के रखना है, छोड़ देना है? पकड़ के रखना है। क्यों? अनदर कॉलम है, देखो यहाँ पे बाजू में ए बी है ना, ये पे है, तो करो 2 × 3 6 -1 × 1 -1। राइट, अभी फर्स्ट रो का काम खत्म हो गया, बाद में क्या करना है? वारा परथी वारो, तारा पच्छी मारो। चल फर्स्ट रो तेरा खत्म हो गया, नाउ वी हैव टू फोकस ऑन द अनदर रो। सेकंड रो को पकड़ो, और किसके साथ? फर्स्ट कॉलम के साथ। सिमिलरली ए बी है, तो ए ए बी बी, तो उसके साथ 4 × 1
4, 0 into 1 0, राइट। सिमिलरली इसका और इसका, तो इसको पकड़ के रखना है इसके साथ। 4 into 2 8, 0 into -1 -1। बाद में 4 into 3 12, 0 into 1 0। एक कर बेटा, 4 into 1 4, 0 into 1 this, फिर 4 into 2 8, 0 into -1 0। ये याद रखना, गलती ना हो। ओके, बाद में 4 into 3 12, 0 into 1 0, राइट। तो इस तरह आपका सेकंड रो का भी काम हो गया। बाद में वे टू फोकस ऑन व्हाट, अनदर रो, राइट। तो तीसरी रो भी है, देखो ए बी, वापस 1 into 1 1, -1 into 1 -1। सिमिलरली 1 into 2 2, -1 into -1 +1। बाद में 1 into 3 3, -1 into 1 -1, राइट। तो इस तरह तीसरी रो का भी काम हो गया, राइट, है ना। थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम थर्ड रो, सेकंड कॉलम थर्ड रो थर्ड कॉलम, उसके हिसाब से ये एलिमेंट मिल गए, राइट। तो अभी क्या करो, एडिशन सब्ट्रैक्शन कर दो। तो देखो 2 - 1 1, 4 + 0 4, 1 - 1 0, 4 + 1 5, 8 - 0 8, 2 + 1 3, 6 - 1 5, 12 + 0 12, 3 - 1 2। तो इस तरह आपको क्या मिल जाता है, ये मिल जाता, राइट। थोड़ा मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन में थोड़ा सा ध्यान रखना है, राइट। अगर मैं यहाँ पे गलती करता हूँ तो मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा ज़्यादा। अगर आप एग्जाम में गलती करते हो तो आपका मार्क चला जाएगा। तो थोड़ा कैलकुलेशन में के अंदर थोड़ा ध्यान देना है। तो इस तरह आपको क्या मिलता है, BA मिल जाता है। और BA का अगर मैं ऑर्डर लेता हूँ तो क्या मिलता है, इट इज 3/। तो ऑलवेज याद रखना है, जब भी हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तब रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर दिमाग में होना चाहिए। तो इस तरह आपको AB भी मिलता है और BA भी मिल जाता है, राइट। अगर आपको किसी भी स्टेप में कुछ पता नहीं चला है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। अभी आपको मैं यहाँ पे एग्जाम्पल इसके प्रैक्टिस के दे रहा, ओके ओके स्टूडेंट, राइट। अभी हमने जो एग्जाम्पल देखा, A एंड B दिया था, दोनों का ऑर्डर अलग अलग था। उसके हिसाब से हमने AB कैसे फाइंड करते हैं, BA कैसे फाइंड करते हैं, वो मैंने पूरा आपको प्रोसेस दिखाया। तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, हाँ, कि A एंड B के अंदर जो मल्टीप्लिकेशन होता है थोड़ा सा डिफिकल्ट है, मैं भी मानता हूँ, पर आपको प्रैक्टिस करोगे तो बहुत ईजी, राइट। क्यों, क्योंकि मैथ्स इज अ प्रैक्टिस। तो उसके हिसाब से इसी एग्जाम्पल के बेस पे आपको मैंने यहाँ पे 5 एग्जाम्पल दिए हैं। आपको क्या करना है, वो 5 एग्जाम्पल सॉल्व करने हैं, राइट। और बाद में मुझे उसका स्क्रीनशॉट निकाल के मुझे भेजना है, तो मैं चेक कर लूँगा कि आपका आंसर सही है या गलत है। कभी कभी यही एग्जाम्पल MCQ में भी आता है कि इफ A इज दिस, B इज दिस, देन व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ AB। डायरेक्टली ऐसा MCQ पूछ सकते हैं। तो उसके हिसाब से मैंने यहाँ पे लिखा है कि A का ऑर्डर देख लो, B का ऑर्डर देख लो और AB का ऑर्डर कितना आता है वो देख लो। सिमिलरली आपको ऑर्डर ऑफ BA भी पूछ सकते हैं। यानी इस एग्जाम्पल के अंदर ये 4 मार्क में भी आ सकता है और 1 मार्क में भी आपको पूछ सकते हैं, राइट। अगर कुछ डाउट है, कुछ क्वेरी है तो बिंदास बेहिचक, राइट, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, या तो फिर मुझे व्हाट्सएप पे कॉल कर सकते हो, या तो व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हो। ओके, टिल एंजॉय।